बुद्धिमत्ता, बुद्धिमानी, ज्ञान, प्रतिभा, हायर आईक्यू जीवन में सफलताएं दिलाते हैं। जितना व्यक्ति समझदार होता है, बुद्धिमान होता है, उतना ही उसका खुद का और उसके आसपास का सबका जीवन सुंदर से सुंदर होता चला जाता है। बुद्धिमत्ता का मतलब ये होता है, ज्ञान का मतलब ये होता है। अगर आप अनेक चीज़ों में जानना चाहते हैं, साहित्य पढ़ना चाहते हैं, विज्ञान की खोजों के बारे में जानना चाहते हैं, कई तरीके के शोध होते रहते हैं दुनिया भर में, उनके बारे में जानना चाहते हैं, कितनी ही अनेक चीज़ें। अभी 2 दिन पहले ही मैं पढ़ रहा था कि अभी नई रिसर्च आई, इस पर काफ़ी रिसर्च होती रहती है कि पेड़ पौधे भी आवाज़ निकालते हैं अलग अलग तरीके की। उनको अगर पानी की ज़रूरत होती है, पानी नहीं होती, तो सारे मिल के एक अलग तरीके की आवाज़ निकालते हैं। अगर उनको कोई दुख पहुंचाता तो वो अलग तरीके से कराते हैं, और इस पर काफ़ी खोजें हो चुकी है। एक व्यक्ति कुल्हाड़ा रह के जंगल में प्रवेश करता है, और अगर उसने ये तय किया कि वो किसी भी पेड़ को नहीं काटेगा, तो पेड़ शांत रहते हैं, आनंदित रहते हैं। लेकिन अगर वो प्रवेश करता है कि पेड़ काटेगा, तो सारे पेड़ विचलित होने लगते हैं। वो दूर से देख लेता है कि उस पेड़ को काटेगा, वो पेड़ विचलित हो जाता है, उस पेड़ के आसपास के पेड़ विचलित हो जाते हैं, एक आदमी हमारा साथी चला जाएगा। तो ये जो पूरा अस्तित्व है, ये बहुत ही संवेदनशील है, प्रेम की ऊर्जा से भरा है। आप प्रेम से भरे हैं। प्रेम से मतलब मेरा प्रेम की एक दशा होती है जहाँ आप भावुक होते हैं, आप सहृदय होते हैं, आप कोमल होते हैं, आप निर्बल होते हैं, आप निष्कलुष होते हैं। वे क्या ऊर्जा बनाता है, और आप अस्तित्व से, पूरी प्रकृति से एक आपका नाता बनता है। जितना वैमनस्य होगा, घृणा होगी, हिंसा होगी, क्रूरता होगी, कट्टरता होगी, उतना आप अस्तित्व से, प्रकृति से अलग कट जाते हैं। फिर विषाद आएगा, तनाव आएगा, अवसाद आएगा, मानसिक रोग आएंगे। उसका प्रतिफलन आपके व्यक्तिगत जीवन में भी और समाज में भी देखने को मिलेगा। ये पूरा अस्तित्व प्रेम की ऊर्जा से चल रहा है। इतना विराट अनंत अनंत अस्तित्व जिसका कोई और न छोर है। आज तक वैज्ञानिक अंदाजा भी नहीं लगा पाते कि अस्तित्व कितना विशाल है। कितनी ही आकाश गंगाएं हैं, और कितने ही सूरज चांद और पृथ्वियाँ हैं, और क्या क्या नहीं है। रात दिन दुनिया के श्रेष्ठ वैज्ञानिक श्रेष्ठ उपकरणों से इस बारे में खोज करते रहते, और कुछ भी पता नहीं चलता। ऐसे ऐसे विराट ब्लैक होल है जिसमें कई विशाल तारे बात की बात में खो जाते हैं, और वो कहाँ जाते हैं ये पता नहीं चलता है। वो ब्लैक होल क्या है ये आज तक पता नहीं चला। ऐसे ऐसे चांद तारे हैं जो खरबों साल पहले उनके वहाँ से प्रकाश निकला, और प्रकाश की गति से प्रकाश चल रहा है। तब ये पृथ्वी थी ही नहीं, तब ये सौरमंडल था ही नहीं। ये पृथ्वी आई, ये सौरमंडल आया, चांद तारे सब बने, मनुष्य आया, लाखों करोड़ों अरबों साल हुए, ये ग्रह विकसित हुआ, और उस तारे से निकला हुआ प्रकाश चल रहा है इतना दूर तारा। और वो प्रकाश जब तक पृथ्वी पर पहुंचेगा, ये पृथ्वी और ये पूरा सौरमंडल विदा हो जाएगा। उस प्रकाश सितारे को तो कभी पता भी नहीं होगा कि इस बीच में एक पृथ्वी और पूरा सौरमंडल होके चला गया, अरबों खरबों लोग होके चले गए, जो पता नहीं कितने तरीके के खेलों में उलझे थे। तो ज्ञान की कोई सीमा नहीं, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। बहुत कुछ है जो रोचक है और बहुत ही जानने जैसा है।
दुनिया की सबसे समृद्ध भाषा अंग्रेजी है। दुनिया भर में जो भी ज्ञान आपको अंग्रेजी भाषा में मिलेगा, अंग्रेजी किताबों में मिलेगा, उतनी समृद्ध कोई भी भाषा इस पृथ्वी पे नहीं है। जिस भी विषय में अगर आपको श्रेष्ठ किताब ढूंढनी तो अंग्रेजी में मिल जाती है। बहुत सारी भाषाएं, सभी भाषाएं अच्छी है और खूबसूरत है। जो लोग बोलते हैं उनको अपनी भाषा से बहुत लगाव भी होता है। अब देखा जाए तो संस्कृत या हिंदी इतनी साइंटिफिक भाषा है, जितनी साइंटिफिक भाषा इस पृथ्वी पर कोई भी नहीं है। एक ही ऐसी भाषा है जैसी बोली जाती है वैसी लिखी जाती है। आप अगर शुद्ध भाषा बोल पाते हैं हिंदी तो उतनी शुद्ध आप लिख भी पाते हैं। लेकिन किन्हीं कारणों से ये अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं नहीं बन पाई। अंतर्राष्ट्रीय भाषा तो अंग्रेजी बनी और उसका एक साधारण सा कारण ये दिखाई देता है कि अंग्रेजी को सीखना बड़ा सरल है। कोई भी व्यक्ति आसानी से अंग्रेजी सीख सकता है। अन्य भाषाओं को सीखना कठिन पड़ता है दूसरी भाषा के लोगों के लिए। शायद ये कारण होगा कि अंग्रेजी भाषा अंतर्राष्ट्रीय भाषा बन गई और चूंकि अंतर्राष्ट्रीय भाषा बन गई तो इस विषय में काफ़ी वर्क हुआ, काफ़ी लिखे गए। जितने शोध पत्र आते हैं, जितनी किताबें लिखी जाती है, जितने विचार किए जाते हैं, जितने उद्बोधन होते हैं, वो सब अंग्रेजी भाषा में होते हैं। या अगर किसी और भाषा में भी कुछ महत्वपूर्ण काम होता है तो वो अनुवाद हो जाता है अंग्रेजी में। तो दुनिया की इस पृथ्वी की समस्त विस्तृत जानकारियों का और कहीं मिले नहीं मिले अंग्रेजी के साहित्य में ज़रूर मिलता है, इंग्लिश किताबों में ज़रूर मिलता है। इसलिए आज के युग में अगर बुद्धि की कोई प्यास है, अगर आप बहुत कुछ जानना चाहते हैं तो आपको अंग्रेजी आना चाहिए, आना ही चाहिए। फिर मोबाइल और इंटरनेट के ज़माने में निश्चित रूप से अंग्रेजी ज़्यादा उपयोगी है। सारी जानकारी अंग्रेजी में आती है। अंग्रेजी आपको नहीं आती है तो अच्छे से अच्छा मोबाइल हो या अच्छे से अच्छा लैपटॉप हो और इंटरनेट हो, अगर जानकारी सारी अंग्रेजी में आ रही तो आपके तो किसी काम की ही नहीं रही। अब इसमें किसी तरीके की जड़ता और मूर्खता पालने की ज़रूरत नहीं है, नहीं कोई अंग्रेजी को अहंकार से जोड़ने की ज़रूरत है। कोई अंग्रेजी बोलने वाला कोई बुद्धिमान हो जाए ऐसा नहीं है, लेकिन अंग्रेजी इन सब बातों से इधर आनी ज़रूर चाहिए। अब अंग्रेजी की महत्ता अपने देश में तो है और अपने देश में अंग्रेजी के साथ में अहम भी जुड़ा हुआ है, तो हर कोई अंग्रेजी बोलना चाहता है। तो ये होता क्या है कि एक चलन ही चल गया कि कुकुर मुत्ते की तरह इंग्लिश के स्कूल खुल गए, हर गली मोहल्ले में इंग्लिश के स्कूल। अब कोई जाके देखता नहीं कि वहाँ क्या बच्चे इंग्लिश पढ़ पा रहे हैं, क्या वहाँ से निकले हुए बच्चों की इंग्लिश अच्छी है। ये तो इतना सा तो आप अपने बच्चे को कहीं पढ़ने को रखते हो तो सोच करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि इस स्कूल से निकले हुए कितने लोग हैं जो ठीक से इंग्लिश बोल पाते हैं, पढ़ पाते हैं, लिख पाते हैं। तो सवाल ऐसा जरा भी नहीं है कि आप कौन से मीडियम में पढ़ रहे हैं, हिंदी या अंग्रेजी। सवाल ये कि आप क्या भाषा सीखना चाह रहे हैं, क्या आपको भाषा सीखने की लालसा है, अभिप्सा है, क्या आपको दुनिया भर की अनेक चीज़ें जानने का पूरी मन है, तो ज़रूर आप इंग्लिश सीख जाओगे। इंग्लिश सीखना बड़ा सरल है। मैं तो नहीं सोचता कि इंग्लिश सीखना कोई, इंग्लिश भाषा से सरल तो कुछ भी नहीं है। हर कोई हर थोड़े दिन के प्रयास में इंग्लिश सीख जाते हैं, बढ़िया से बोलने लगते हैं, लिखने लगते हैं, पढ़ने लगते हैं। टीवी पे प्रोग्राम देख सकते हैं, अच्छी से अच्छी फिल्में आती हैं, अच्छे से अच्छे इंग्लिश में प्रोग्राम आते हैं। एक आप इंग्लिश सीखने के साथ में एक विराट जगत के द्वार खोलते हैं और इंग्लिश के बिना आप उस विराट जगत से बाहर रह जाते हैं, एक छोटी सी झोंपड़ी में बैठे रह जाते हैं, क्योंकि आपकी भाषा झोंपड़ी जैसी है। उसमें इतना ज्ञान नहीं है, इतनी जानकारियाँ नहीं है, इतनी पुस्तकें नहीं हैं, इतने शोध नहीं है, बहुत कुछ है जो अंग्रेजी में है। तो निश्चित रूप से जीवन का अच्छा उपयोग किया जाना चाहिए। दुनिया भर में इतना कुछ है जानने को, उससे आप समृद्ध होते हैं, आप विराट होते हैं, आपका विस्तार होता है, आपका फैलाव होता है। आप संकुचित नहीं रह जाते, बहुत बंधे नहीं रह जाते, छोटे से सकड़े दायरे में कट्टर नहीं रह जाते।
इससे कुछ नहीं मिलेगा, मानसिक परेशानियां मिलेगी। इसलिए जीवन को समृद्ध करो जितना ज्यादा कर सको। अथाह ज्ञान उपलब्ध है इस पृथ्वी पे, उस अथाह ज्ञान में जितना ज्यादा दे सको, खुद भी लो, लोगों के साथ भी बांटो। कल ही मैं एक होटल में देख रहा था, 3-4 युवा बैठे थे। मैं कुछ देर उनकी बातें सुन रहा था, तो वो जो बातें कर रहे थे, मेरे को हैरानी हुई, ये युवा है, इनको थोड़ा पता भी चल रहा है कि कौन सा इनका काल चल रहा है। क्या होटलों में बैठ के इस तरीके की दो कौड़ी के इन राजनेताओं के बारे में बात कर रहे हैं? अरे तो समय है, टाल्स्टाय को पढ़ो, गोर्की को पढ़ो, चेखव को पढ़ो, नीत्शे को पढ़ो, एक से एक अनूठे, D.H. लॉरेंस को पढ़ो, मिखाइल नेवी को पढ़ो, खजांचा, किसको क्या नहीं है इस पृथ्वी पे। इन अनपढ़ गंवार राजनेताओं के बारे में बात करके अपने समय को क्यों जाया किया जाए। लेकिन ये ज्ञान से समझ आती है, और ज्ञान के लिए आपका द्वार खुलने जरूरी है। विराट से विराट, बाकी तो मूर्खता, गंवारपंथी, बेवकूफ़ी तो चलती रहती है। कौन तो उसको सुनता है, कौन उसका कोई अर्थ रखता है। न तो किसी काम का जीवन हुआ और निरर्थक जीवन चला गया। ज्ञानवान बनो, खुद भी ज्ञान के प्रकाश से नहाओ, और उस प्रकाश में अनेकानेक लोगों को सहभागी करो, ताकि जीवन प्रकाश से भरे, प्रेम के, स्नेह के, सौहार्द के, मित्रता के, समृद्धि के, उन्नति के, प्रगति के, हर्ष के, खुशी के, प्रसन्नता के, न कि कटुता, हिंसा, द्वेष, नफरत, क्रोध। प्रेम करो, दुनिया को प्रेम की नजरों से देखो।